जबकि बीच में आपको बहुत डाउट थे। हाँ, डाउट्स आ रहे थे। फिर आपने मेरे को टेस्ट ड्राइव में लेके गए, आपने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है टाटा की जेस्ट 2015 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। तो आज हमारे पास ये गाड़ी आई है सीएनजी किट इंस्टॉलेशन के लिए। सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन इस गाड़ी में पूरा हो चुका है। सीएनजी के साथ साथ हमने डायनामिक एडवांसर भी इस गाड़ी में इंस्टॉल किया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमने सीएनजी की इंस्टॉलेशन किस तरह से की है, सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसके बाद ओनर का एक रिव्यू लेंगे कि उन्हें गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। सो ये है हमारा टाटा जेस्ट का इंजन बे। इट्स अ टर्बोचार्ज इंजन 4 सिलेंडर। ये है हमारा फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा है। गेज का काम होता है जो हमारी स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी सिस्टम का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का मैप सेंसर। पीछे की तरफ आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंजन में गैस को इंडिविजुअली पंप करना। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीएम। ये बेसिकली माइंड होता है सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है और जो भी ट्यूनिंग हम करते हैं वो आके इसी में ही सेव होती है। यह है हमारा डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर बेसिकली एक एडवांस वर्जन है। पहले हमारा स्टैटिक एडवांसर लगा करता था। इसमें हमने स्टैटिक भी ट्राई किया मगर स्टैटिक के साथ वो फील नहीं आया, क्योंकि ओनर चाहते थे कि हम एक बार ट्राई करें कि स्टैटिक के साथ गाड़ी का क्या बिहेवियर होता है, मगर वो एक ही राउंड में उन्होंने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, आप डायनामिक में शिफ्ट करो। तो हमने इसमें डायनामिक लगाया। डायनामिक बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। लैपटॉप के थ्रू इसकी ट्यूनिंग होती है। बहुत प्रिसाइसली ट्यूनिंग की जाती है इसकी, क्योंकि ये गाड़ी के काफ़ी सारे सेंसर्स के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। जो स्टैटिक होता है वो हमारा खाली क्रैंक सेंसर से और थ्रॉटल सेंसर से सिग्नल लेके परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है और बाकी उसमें कहीं ना कहीं कुछ सेकंड का लैग रह जाता है, बिकॉज इट इज़ अ एनालॉग डिवाइस और ये डिजिटल डिवाइस है। तो खैर ये तो हो गई सीएनजी किट की इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं किस तरह की हमने इसमें इंस्टॉलेशन की है। सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सिक्योर की गई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ ऐसे ही कहीं भी टांग दी। हर चीज़ प्रॉपर्ली प्लेस्ड है। सारे ब्रैकेट्स बना के हर चीज़ को प्रॉपर्ली सिक्योर किया गया है। अब एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि जेस्ट में कितना बूट स्पेस बचता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा जेस्ट का बूट स्पेस। इसमें हमने 14 किलो का सिलेंडर लगाया है। बाकी आप स्टैंड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और अच्छा खासा स्पेस इस गाड़ी में निकल आता है। बड़े सूटकेसेस तो आप खैर नहीं रख पाएंगे। एक बड़ा बैग आप, अगर आपके पास सूटकेस है तो थोड़ा पतला हो, उसको आप यहाँ खड़ा कर सकते हैं। बाकी डफल बैग्स में आप इसमें अच्छा खासा लगेज कैरी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ओनर का एक रिव्यू लेते हैं कि उन्हें गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। सर, आपकी टाटा जेस्ट में आज हमने सीएनजी किट इंस्टॉल की है विद डायनामिक एडवांसर, और पहले भी आपकी 2 गाड़ियां हैं, बलेनो और आपका ब्रेजा जो आप इलाहाबाद से लाए थे, उसमें हमने सीएनजी इंस्टॉल की थी। आई होप वो बढ़िया चल रही होंगी। दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस सुपर्ब है। उसके अंदर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। समवेयर अराउंड 1 ईयर हो गया और एक भी बार कंप्लेंट के लिए नहीं आई है जी। 1 टाइम आई थी, सारी चीजें सेटिंग हुई और वो वापस इलाहाबाद चली गई जी जी। तो काफी अच्छा था उसका एक्सपीरियंस। उसके वजह से जो है मैं दूसरी गाड़ी भी लेके आया हूँ। तीसरी सॉरी। तो अभी आज जो हमने इसमें काम किया, वैसे काम तो आपने हमारा पहले देख रखा है जब भी आपने तीसरी बार हमें मौका दिया। तो खैर अभी जो काम हुआ उसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी, और अभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसकी आपको परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? स्मूथनेस में क्या अंतर है या नहीं है? काम काफ़ी क्लैरिटी से किया है, क्योंकि मैंने देखा सारी चीज़ें वो काफ़ी अच्छी तरीके से लगाई हैं जी। और हाँ, जहाँ मेरे को डाउट्स हुए मैंने पूछे, और एडवांसर से रिलेटेड और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपसे पूछी, वो मेरे को क्लैरिफाई किया आपने। और फिर इसके बाद जब हमने नॉर्मल एडवांसर लगाया तो उसके अंदर इशू आने लगा इस गाड़ी में, तो हमने फिर डायनेमिक की तरफ सोचा और डायनेमिक लगाया। तो अभी गाड़ी जो है स्मूथ चल रही है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि एकदम पेट्रोल के कंपैरिजन में चल रही है। जबकि बीच में आपको बहुत डाउट थे। हाँ, डाउट्स आ रहे थे। फिर आपने मेरे को टेस्ट ड्राइव में लेके गए, आपने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया एडवांसर को, अब मेरे को समझाया, क्योंकि हो सकता है कि मेरे माइंड में जो चीजें थी वो क्लियर नहीं हो रही थी। जब आपने करके दिखाया उसको लाइव, तो मेरे को वो क्लैरिटी मिली कि हाँ ये सही बात है, जो
बता रहे हैं आप एकदम सही बात है। जी, इससे पहले मेरे माइंड में काफी सारे डाउट्स थे जी। जो कि आपने क्लियर किए, जी। तो थैंक यू सो मच। वेलकम सर। और एज इफ नाउ गाड़ी की परफॉर्मेंस स्मूथ है, स्मूथ लग रही है मेरे को, और होप कि ये स्मूथ ही रहेगी। स्मूथ ही रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये भी मैं अभी इलाहाबाद लेके जाऊंगा इसको, जी। और डेफिनेटली अच्छी रहेगी, और कभी कंप्लेंट नहीं आई आपकी तरफ से, तो मुझे लगता उसके लिए नहीं टेंशन कोई- फ्री हो जाइए। कोई कंप्लेंट आएगी आगे। जी, जी। और ऐसे ही चलेगा तो हमारे पास अभी नेक्सॉन भी है, और क्या नाम आपकी क्या नाम एक ब्रिज वो है जस्ट, अच्छा। सॉरी उसकी शेवरले की अच्छा। गाड़ी है, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि परफॉर्मेंस जब इसको लेके जाएंगे इलाहाबाद में इसे दिखाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में कई गाड़ियां हैं जिनकी सीएनजी कन्वर्जन हुई है टाटा के अंदर, जस्ट में, जी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है, और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। तो जब जी। जाएंगे वहां पर, और जो डाउट्स हैं उन लोगों के माइंड में, उनको दिखाएंगे गाड़ी। मतलब आपके नोन लोग हैं? नोन लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, बेसिकली ब्रदर्स वगैरह हैं, तो उनके माइंड में जो डाउट है कि टाटा में सक्सेसफुल नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्लियर होगा इस गाड़ी से, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे जी कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं। और हालांकि एंड मोमेंट तक मैं यही चीज आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर मेरे को पता होता लास्ट मोमेंट में कि कुछ दिक्कत आएगी तो नहीं होगी, फिर आपने मेरे को क्लैरिफाई किया वो सारी चीजें कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, और ये देखिए ऑन ऑफ करके आपने डायनेमिक्स को क्लैरिटी दी, तो उससे मेरे काफी डाउट्स माइंड से क्लियर हो गए जी। और बाकी सारी चीजें जो है अच्छी हैं, और डेफिनेटली दोबारा आएंगे आपके पास। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। तो सर हमारा सेटिस्फाइड है। पहले सर के दिमाग में बहुत डाउट्स थे कि यार ये डायनामिक लगेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जब डायनामिक लग भी गया तब भी बहुत डाउटफुल थे कि यार कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। फिर हम लोग ड्राइव पे गए, ड्यूरिंग द ड्राइव मैंने इनको बिना बताया डायनामिक को ऑफ कर दिया, तो ये कहने लगे यार देखो कितनी बेकार चल रही है गाड़ी। फिर मैंने डायनामिक को बिना बताए ऑन कर दिया, कह रहे यार ये अब अच्छी कैसे चलने लग गई। हाँ। तो उनको डाउट था। खैर डायनामिक इज़ अ एडवांस वर्जन, तो आदमी के थोड़ा डाउट्स रहते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव पार्ट भी है तो बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, वो एक ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास भी जेस्ट है या बोल्ट है जो दोनों एक ही इंजन शेयर करते हैं, तो अगर आपकी सीएनजी पे है और आपको प्रॉब्लम दे रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या डायनामिक एडवांसर लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, स्मूथनेस में, फ्यूल एफिशिएंसी में, हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी नॉर्मल गाड़ी है, कोई जेस्ट नहीं है, बोल्ट नहीं है, नॉर्मली आपकी कोई गाड़ी है सीएनजी पे, नॉर्मल एडवांसर स्टैटिक लगा हुआ है, और आपको लगता है कि यार पोटेंशियल है मेरी गाड़ी और बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो आप उसमें भी डायनामिक एडवांसर लगा सकते हैं। जो भी आप एक्सपेंस करेंगे डायनामिक एडवांसर लगाने में, आपका एक एक पैसा वसूल होगा, क्योंकि एक तो गाड़ी की आपकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे सारे, और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी फ़र्क आएगा। और अगर आपकी गाड़ी में एडवांसर है ही नहीं तो आई इंसिस्ट कि आप डायनामिक की तरफ ही जाएं, बिकॉज इट इज़ अ न्यू थिंग और नई टेक्नोलॉजी है, बहुत इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।